पैसा अपने आप में ना अच्छा है न बुरा, वह सिर्फ एक साधन है, लेकिन इंसान ने उसे अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया है। ओशो कहते हैं कि जब साधन उद्देश्य बन जाए तब जीवन में अशांति पैदा होती है। आज मनुष्य पैसा कमाने में इतना खो गया है कि उसने जीना ही भूल दिया है। वह भविष्य के लिए दौड़ रहा है, लेकिन वर्तमान उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। ओशो कहते हैं कि गरीबी कोई आध्यात्मिकता नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि गरीब होना ही धार्मिक होना है, लेकिन यह गलत है। अगर पैसा गलत होता तो पूरी दुनिया उसे पाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करती? असली समस्या पैसा नहीं, बल्कि पैसे के प्रति हमारी अंधी आसक्ति है। जब पैसा आपके हाथ में हो तब ठीक है, लेकिन जब पैसा आपके दिमाग और दिल पर कब्जा कर ले तब वह जहर बन जाता है। एक गरीब व्यक्ति भी पैसे के पीछे पागल हो सकता है और एक अमीर व्यक्ति भी पैसे से मुक्त हो सकता है। फर्क बाहर की संपत्ति में नहीं, भीतर की चेतना में है। ओशो कहते हैं कि दुनिया में धन होना गलत नहीं, लेकिन धन के कारण अपने भीतर की शांति खो देना सबसे बड़ी मूर्खता है। आज का इंसान सोचता है कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। पैसा सुविधाएं दे सकता है, आराम दे सकता है, लेकिन आनंद नहीं दे सकता। आनंद भीतर से आता है। जिसने खुद को जान लिया उसे छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है, और जिसने खुद को नहीं जाना वह अरबों रुपए होने पर भी खाली महसूस करता है। ओशो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, पैसा एक अच्छा सेवक है लेकिन बहुत बुरा मालिक। अगर आप पैसे का उपयोग करते हैं तो पैसा उपयोगी है, लेकिन अगर पैसा आपको उपयोग करने लगे तो आप गुलाम बन जाते हैं। आज लोग अपने सपनों को छोड़कर सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कोई डॉक्टर इसलिए बन रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा कमाई है, कोई इंजीनियर इसलिए बन रहा है क्योंकि समाज उसे सम्मान देता है, लेकिन भीतर से वे दुखी है क्योंकि उन्होंने अपने दिल की आवाज नहीं सुनी। ओशो कहते हैं कि जब काम प्रेम से नहीं होता तब वह बोझ बन जाता है। अगर इंसान वही काम करे जिसमें उसका आनंद हो तो पैसा अपने आप आने लगता है, क्योंकि जब आप किसी काम को प्रेम से करते हैं तो उसमें ऊर्जा होती है, रचनात्मकता होती है। दुनिया उसी को महत्व देती है जो अपने काम में जीवंत हो। ओशो यह भी कहते हैं कि समाज ने हमें बचपन से सिखाया है ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा सफलता, लेकिन यह अधूरी परिभाषा है। अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हो लेकिन रात को नींद ना आती हो, मन में डर हो, रिश्तों में प्रेम न हो, तो क्या वह सफल है? सच्ची सफलता वह है जिसमें बाहर धन हो और भीतर शांति भी हो, बाहर समृद्धि हो और भीतर ध्यान भी हो। ओशो कहते हैं कि जीवन को संतुलन चाहिए। केवल ध्यान में डूब जाना भी अधूरा है और केवल पैसे में खो जाना भी अधूरा है। धन कमाओ लेकिन धन के गुलाम मत बनो। घर बनाओ लेकिन घर को अपनी पहचान मत बना लो। बैंक बैलेंस बढ़ाओ लेकिन अपने भीतर की चेतना को मत खो। ओशो अक्सर कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं बल्कि चेतना की है। एक जागरूक व्यक्ति कम पैसों में भी खुश रह सकता है क्योंकि उसकी खुशी भीतर से आती है, और एक अचेत व्यक्ति पूरी दुनिया जीतकर भी बेचैन रहेगा। पैसा जरूरी है क्योंकि शरीर की जरूरतें हैं। भोजन चाहिए, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब जरूरत लालच बन जाती है। जरूरत सीमित होती है, लालच कभी खत्म नहीं होता। एक आदमी के पास लाख हो तो करोड़ चाहिए, करोड़ हो तो अरब चाहिए। ये दौड़ अंतहीन है। ओशो कहते हैं कि तुलना ही दुख का कारण है। आप अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों को देखकर दुखी होते हैं। पड़ोसी ने नई गाड़ी ली तो आपको अपनी पुरानी गाड़ी खराब लगने लगती है। किसी दोस्त ने बड़ा घर खरीदा तो आपका घर छोटा लगने लगता है। यह तुलना आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देती। जिस दिन इंसान अपने भीतर लौटना सीख लेता है, उसी दिन उसे समझ आता है
कि असली संपत्ति बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान, प्रेम, शांति, आनंद, यही जीवन के असली खजाने हैं। पैसा इन चीजों को नहीं खरीद सकता। ओशो ये नहीं कहते कि पैसा छोड़ दो, वे कहते हैं जागरूक बनो। अगर पैसा आए तो उसका आनंद लो, अगर ना आए तो दुखी मत हो। आपकी खुशी पैसे पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। एक जागरूक इंसान पैसा कमाता भी है और उसका आनंद भी लेता है, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहता है। वह जानता है कि पैसा जीवन का छोटा हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। अंत में ओशो की शिक्षा यही है कि जीवन को पूरी तरह जियो। पैसा कमाओ लेकिन अपने दिल को मत खो। सफलता पाओ लेकिन अपनी आत्मा को मत बेचो, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को खो देता है उस दिन सारी दुनिया की दौलत भी उसे खुश नहीं कर सकती। और जिसने खुद को पा लिया उसके लिए साधारण जीवन भी एक उत्सव बन जाता है।